सुपर सनी लोग की इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं किंगशी लेफ्ट गार्ड और बुढ़ाऊ को। बुढ़ाऊ कहता है कि किंगशी आखिरकार मैंने सिर्फ ध्यान 2 मिनट के लिए ही इधर उधर किया था, तुमने आखिरकार लॉर्ड वैंग और लॉर्ड ल्यू के साथ आखिरकार क्या किया? वो तो मुझे कहीं दिखे नहीं, कहीं तुमने उनको किडनैप तो नहीं कर लिया? ये सुन के किंगशी कहता है ना, मेरे इतने बुरे दिन नहीं है कि मैं उन जैसे नालायकों को किडनैप करूंगा। पहली बात, वैंग तो अब कुछ दिनों तक दिखने वालों में से नहीं है, और रही बात लॉर्ड ल्यू की, वो तो 2 महीने से पहले अपने घर से बाहर नहीं आएगा, उसके अंडे मैंने फोड़ दी जो हैं इसलिए। और फिर वो कहता है और अगर वो चलो आ भी जाता है और मुझसे फाइट करना चाहता है तो मैं इतना बता दूं, तब तक 2 महीने के अंदर तो मैं अपने आप को इतना पावरफुल बना लूंगा, शायद तक मैं स्टार एम्परर लेवल तक तो अपने आप को पहुंचा ही लूंगा, शायद तक उसके बाद तो वो मेरे मैच का तो है ही नहीं। और फिर वो कहता है बुढ़ाओ ये लीजिए आपका इनाम। बुढ़ाओ थैले को खोल के देखता है, उसके अंदर बहुत सारे स्पिरिट स्टोन होते हैं। ये देख के वो कहता है किंगशी क्या तुम सच में मुझे ये देना चाहते हो? ये सुन के किंगशी कहता है हाँ क्यों नहीं, क्योंकि आपने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मुझे एकदम अच्छे से ट्रीट किया, मेरा हमेशा साथ दिया, मेरी मदद की, और मैं जो मेरे साथ का होता है, जो मेरे साइड का होता है, मैं कभी भी उसे ऐसे खाली खाली ट्रीट नहीं करता। आपने मेरी मदद की जिसके लिए आप मेरे अपने हैं, तो मैं आपको एकदम अच्छे से ट्रीट करूंगा। ये सुन के हमारा भिखारी मतलब कि हमारा लेफ्ट गार्ड भी बीच में आ जाता है। वो कहता तो मेरा क्या, हे किंगशी प्लीज प्लीज मुझे भी कुछ दो ना, मुझे भी कुछ दो ना। किंगशी उसके पास आता है, उसका मुंह पकड़ता है। वो कहता ओ तू कमीने, तेरे बारे में तो मैं ऑलमोस्ट भूल ही गया था साला। तू चाहता तेरे को रिवॉर्ड दूं? तूने क्या घंटा मेरी मदद की थी? अबे साला जब मैं मुसीबत में होता हूँ पूरी मुसीबत का हैंडल सिचुएशन को मैं ही हैंडल करता हूँ, तू क्या करता है? तू तो साले आखिर में एक दो मदद करता है थोड़ी बहुत, साले तू मोस्ट ऑफ मुझे मुसीबत के अंदर जानबूझ के धकेलता है कि जाके एक्सपीरियंस हासिल करे। ये सुन के वो कहता है लीडर ये मैं आपकी भलाई के लिए ही करता हूँ। फिर वो कहता है खैर चलो कोई ना, वैसे भी तूने मुझसे कई सारे बात मुझे बताई है, मुझे कई सारे राज बताए हैं, मुझे कई बार शौक भी किया है, यहाँ तक कि मेरी थोड़ी बहुत मदद भी की है, ठीक है उसके लिए मैं तेरे को थोड़ा बहुत रिवॉर्ड दे दूंगा। ये सुन के लेफ्ट गार्ड कहता है ये हो ना बात। फिर हमारा किंगशी कहता है तेरे को पता लॉर्ड ल्यू को ये लगता था, उसने मुझे कहा था कि जो मेरे पास जो आर्टिफैक्ट है ये मेरी सुपर स्पीड का है, जो कि मेरी सांसों को, मेरी स्पीड को बढ़ा देता है, मेरी एग्जिस्टेंस को पूरी तरीके से सप्रेस कर देता है, जिसके कारण किसी को पता नहीं चलता। मुझे भी थोड़ा थोड़ा ऐसा लगता है, पर लेकिन मैं भी इसके बारे में इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता। ये है कमाल का। पर लेकिन अभी इस बारे में मैं ये सोच रहा हूँ कि क्यों ना हम कैसा रहेगा हम दोनों गोस्ट मार्केट चले, वहाँ जाके थोड़ी बहुत ट्रेडिंग करें और पैसा कमाएं। सुन के लेफ्ट गार्ड तो और ज़्यादा खुश हो देता है। वो कहता है कोई शक नहीं कि तुम ही मेरे लीडर हो, तुम ही हमारे सेक्टर के लीडर हो, हमारे सेक्टर का लीडर ही बस इसी तरीके से चीज़ें सोच सकता है, यही काम कर सकता है। हाँ क्यों नहीं, चलो चलते हैं वहाँ पे, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, वहाँ लड़कियाँ भी होगी, ट्रेडिंग करेंगे, बहुत ज़्यादा अमीर हो जाएंगे रातों रात। हमारे पास बहुत सारे स्पिरिट स्टोन भी है जिनसे हम ट्रेडिंग करेंगे और ज़्यादा अमीर बनेंगे। और फिर तभी वहाँ पे बुढ़ाऊ कहता है कि मिस्टर किंगशी क्या अब आपके कुछ और आगे करने का कोई प्लान है क्या? किसी कहता है वैसे कुछ खास नहीं है, बस थोड़ी ट्रेडिंग का थोड़ा बिजनेस का मेरा प्लान है, बाकी इतना कोई खास नहीं है। और वैसे भी आप इस बारे में चिंता मत कीजिए, हम कोई ट्रबल में नहीं फंसेंगे, हम लोग आपके पास वापस आ जाएंगे। वैसे भी आपको हमारी प्रिंसेस ने आपको यहाँ पे मेरी मदद के लिए भेजा है, तो किसी की क्या औकात है कि कोई मुझे परेशान करे। वो कहता हाँ मुझे ये सुन के अच्छा लगा, पर लेकिन बस मैं यही कहना चाहूँगा आप अपना ध्यान रखिएगा, और मैं ये नहीं चाहता, मैं आपको ये नहीं बताना चाहता कि प्लीज़ आप ज़रा अपने आप का थोड़ा ध्यान रखिएगा, आप अपने आप को थोड़ा मुसीबतों से दूर रखिएगा, और अपनी आइडेंटिटी को, अपनी वीकनेस को हर वक्त लोगों से छुपा के रखिएगा। बूढ़ा उसे कुछ ऐसा कहता है जिसे किंगशी को सुन के बुरा लगता है। वो कहता है और वैसे भी वास्तविकता में हमारी जो महारानी है आपने उनको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड किया है, वो आपसे बहुत ज़्यादा निराश है, क्योंकि आप इतने ज़्यादा कम लेवल के हैं इस उम्र में भी, यहाँ तक कि आपके पास भले ही रॉयल ब्लड लाइन है पर फिर भी आप इतने ज़्यादा कमज़ोर हैं, और यहाँ तक कि आपको अपने फादर के बारे में भी कुछ नहीं पता था, जिसके कारण वो आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़, बहुत ज़्यादा दुखी हैं। ये सुन के किंगशी को बुरा लगता है, और वो कहते हैं और यहाँ तक कि मैं एक स्टार स्पीड लेवल का होने के बावजूद भी आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए, यहाँ तक कि आपने सीधा सीधा मुझे ये भी कह दिया आप मेरी इज्जत भी नहीं कर रहे इसलिए, और यहाँ तक कि मुझे महारानी ने आपके पास भी भेजा है आपकी मदद करने के लिए। तभी किंगशी हमारा कहता है कि जब हमारा ब्लड लाइन का टेस्ट हो रहा था तब आखिरकार जो रिजल्ट आया था, तो उस बारे में मुझे आखिरकार उस प्रिंसेस ने कुछ क्यों नहीं कहा? वो सब कुछ मुझे सीधे सीधे मुंह पे भी कह सकती थी। यार तुमने तो दिल तोड़ने वाली बातें कर दी यार, लगता है कि वो प्रिंसेस मुझे लगता है सच में मारना चाहती है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। तभी बुढ़ा उसे कहता है ये आपके लिए अच्छा रहेगा मिस्टर किंगशी कि अगर आप गोस्ट वेस्ट कॉर्नर वाले अगर गोस्ट सिटी में वहाँ पे गोस्ट मार्केट में जाए ना, तो आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि वहाँ पे क्या है ज़्यादा खतरा नहीं है, और वहाँ पे आपको आपके काम की भी थोड़ी बहुत चीज़ें मिल जाएगी जो कि आपके लिए बेटर रहेगा। और हम देखते हैं किंगशी और लेफ्ट गार्ड वहाँ पे पीछे अपनी कोई खुसर फुसर कर रहे होते हैं। बुढ़ा उन दोनों को कहता है कि बस एक बात याद रखना कि जो मैंने कहा है उसके ऊपर अपनी बात को कायम रखना, कोई गड़बड़ मत करना, जितना हो सके मुसीबतों से दूर रहना, और अपनी आइडेंटिटी को जितना हो सके उतना लो रखना। पर लेकिन हमारा किंगशी और लेफ्ट गार्ड कहाँ सुनते हैं, वो लोग तो चोरी छुपे वहाँ से भाग जाते हैं।
और जैसे ही बुढ़ाऊ पीछे मुड़ के देखता है उन दोनों की तरफ, वो दोनों तो वहाँ होते ही नहीं है। ये देख के वो कहता है आखिरकार अब ये दोनों कहाँ चले गए। फिर सीन आता है रात का समय का, जहाँ पे हम देखते हैं गोस्ट मार्केट को। भाई साहब ये तो डीमन स्लेयर वाला जो है ना एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क, उसमें जो दिखाई गई थी ना वो मार्केट, ये वो लग रहा है भाई मुझे तो। हम देखते हैं गोस्ट मार्केट के जो गेट के बाहर का सीन। वहाँ पे दो गार्ड्स, जिसने एक ब्लैक एक वाइट और एक ब्लैक कलर के कपड़े पहन रखे होते हैं, उन दोनों उस गेट की रखवाली कर रहे होते हैं। और हम देखते हैं एक पेड़ पे जहाँ पे हमारा किंगशी और लेफ्ट गार्ड खड़े होते हैं, वो ये चीज़ें देख रहे होते हैं। और फिर हम देखते हैं लेफ्ट गार्ड उसको कहता है कि लीडर, मुझे आपका जो ये आइडिया है, जो ये कुछ बड़ा करने का, ये मुझे बहुत एक्साइटेड लग रहा है, वो एकदम मज़ेदार लग रहा है, मुझे पसंद आया, तो आपका क्या कहना है। ये सुन के किंगशी कहता है अरे यार, आफ्टर ऑल हम लोग यहाँ ईविल सेक्टर से बिलोंग करते हैं, हमारा जो सेक्टर है वो कहाँ से कोई दूध का धुला सेक्टर था, हम तो ईविल सेक्टर के ही लीडर हैं और तू हमारा गार्ड है। तो वैसे भी अगर हम कुछ करते हैं तो इसके बारे में प्रिंसेस को कहाँ पता चलेगा, उसे क्या परवाह है कि हम क्या करते हैं, तो हम तो वैसे भी फ्री ही हैं। और फिर तभी लेफ्ट गार्ड भी उससे कहता है पर लेकिन हम अगर इस तरह से जाएंगे तो ये हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा फिर से बाहर आना, क्योंकि अगर वहाँ पे कुछ हो गया तो हम भागेंगे कैसे, ये हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, तो इस बारे में आपको क्या लगता है। फिर तभी किंगशी कहता है तू टेंशन क्यों लेकर रहा है, वो देख हमारी तैयारी, हमारी जितनी भी प्रिपरेशन है वो आ रही है। फिर तभी हम देखते हैं दो बंदों को, जिनमें से एक कह रहा होता है कि तेरे को पता है क्या, ओए स्टेट प्रोटेक्टर है ना, मतलब कि हमारे ग्रैंड एल्डर, उनका जो डायरेक्ट डिसाइबल है ना, वो क्या नाम है, ली जियान, वो मैंने सुना वो वापस आने वाला है और वो इस वक्त अपने स्टार किंग लेवल पे ब्रेक थ्रू करने वाला है, मतलब कि जिस लेवल पे अभी वो है उसके पीक पे है, वो बड़ी जल्द ही स्टार एम्पर लेवल पे पहुंचने वाला है। यार वो एक ट्रू जीनियस है, मैं तो उसी के लिए इस सेक्टर में आया हूँ क्योंकि वो मेरा आइडल है। ये सुन के दूसरे वाला छोटे वाला कहता है हाँ यार मैं भी उसी के लिए आया हूँ, वो सच में ट्रू टैलेंटेड है, उसके जैसा बाद में हमारे कैपिटल सिटी में कोई नहीं होगा जो कि इतने कम एज में एकदम क्या बोलते हैं ट्रू लेवल पे होगा। सच में कमाल की बात है ये। पर लेकिन तभी अचानक से उसके वाले के सर के ऊपर एक जोरदार पत्थर आके गिरता है, जिससे उसे चोट लग जाती है। वो अपने उस साथी से कहता है ओए तूने आखिरकार मुझे मारा क्यों बे। ये सुन के वो कहता मैंने कब मारा। और फिर तभी उसे गुस्सा आ जाता है, वो कहता है पहली बात तो देख तू मेरा दोस्त नहीं है, मैं तो बस तेरे को अपने साथ यहीं ऐसे ही घुमाने के लिए गोस्ट मार्केट लेके आया हूँ, पर लेकिन तू साले तू मुझे झूठा इल्जाम लगा रहा है कि मैंने तुझे मारा, मैंने कब मारा, मैंने तेरे को हाथ तक नहीं लगाया। नहीं सुन के वो पहले वाला बोलता है जिसके सर पे चोट लगी होती है, वो कहता है अबे साले होगा तो भले ही मेरा सीनियर, पर फिर भी मैं तुझसे डरता नहीं हूँ, साले झूठ तो मत बोल, अब बोल ले कि हाँ भाई तू ही था जिसने मुझे मारा था। ये सुन के वो दूसरे वाला बोलता है कि मैं क्यों मानूँ भाई, जबकि मैंने तेरे को मारा भी नहीं, तेरे को फाइट करनी है तो आ जा ले, मैं तैयार हूँ करने के लिए। लेकिन तभी हमारे किंगशी वहाँ आता है, उन दोनों को उनके सर से पकड़ता है और एक दूसरे के सर से भिड़ा देता है, उन दोनों को वहीं के वहीं बेहोश कर देता है। वहाँ पे लेफ्ट गार्ड आ जाता है, वो कहता है तो ठीक है अब क्या करना है। ये सुन के किंगशी कहता है मैंने इन दोनों को बेहोश कर दिया है, इन दोनों के पास तुम्हें जो मिले वो उठा लो और यहाँ तक कि इनके कपड़े भी ले लो, हम इनकी जगह गोस्ट मार्केट में जाएंगे और हाँ कुछ ऐसा छोड़ देना जिसके कारण शक है ना हमारे ऊपर ना जाए, किसी और पे जाए। इनके वो कहता पड़े लेकिन हम यहाँ पे ऐसा वैसा क्यों छोड़े। ये सुन के वो कहता जरा समझ यार, ये एक तरीके की एक ट्रिक होगी समझ गया। ये सुन के वो कहता पर वाट इफ अगर इसके दौरान हम पकड़े गए तो। इसी कहता अरे नहीं पकड़े जाएंगे, क्योंकि मैं कुछ ऐसा छोड़ने वाला हूँ जिसका पूरा शक जाएगा मिस्टर वैंग के ऊपर, वही कमीने के ऊपर, समझा ना। मेरे पास उसकी बहुत सारी चीज़ें हैं तो उनमें से कोई एक चीज़ यहाँ रख दूंगा। और तीसरी बड़ी बात यार, हम लोग यार स्टेट प्रोटेक्टर, मतलब कि हम लोग स्पाइंड माइंडसेट से अब बिलोंग करते हैं अभी के लिए टेम्परली, तो हमारे ऊपर शक वैसे भी नहीं जाएगा क्योंकि हमारे पीछे ग्रैंड प्रोटेक्टर, हमारे पास स्टेट प्रोटेक्टर का हाथ है। और फिर तभी किंगशी उसे पहनने के लिए वही कपड़े देता है। ये देख के वो कहता लेफ्ट गार्ड कहता है नहीं यार प्लीज रहने दीजिए, मैं ये नहीं ले सकता भाई, गंदी बदबू आ रही है इनमें से, ऐसा लगता है इस बंदे ने इन कपड़ों को 4-5 सालों से नहीं धोया है भाई, बहुत गंदी वाली बांस आ रही है इसमें से। अब देखते हैं सीन कुछ देर बाद का, जहाँ पे हमारे किंगशी ने और लेफ्ट गार्ड ने अपने अपने कपड़े पहन लिए होते हैं। हमारे किंगशी ने तो अपनी नकली मूंछ भी लगा ली होती है। और फिर हम देखते हैं वो उन दोनों को नंगा कर दिया होता है, उनके सारे कपड़े ले लिए होते हैं और उन्हें एक पेड़ के सहारे जंगल में छोड़ दिया होता है और दोनों खुद निकल पड़ते हैं गोस्ट मार्केट के लिए। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।